अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजरत ये कितना उर्स है? ये 614वां उर्स है जी जी। हज़रत हाजी उल हरमैन हज़रत यूसुफ़ हाँ रुकनुद्दीन तौला क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत का जो सिलसिला हज़रत पीरान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पाँचवें वास्ते से हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि पाँचवें पोतरे हैं हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह दक्कन के सबसे पहले क़ादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। यहाँ पर हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से निकलकर काफ़ी हिंदुस्तान के काफ़ी शहरों से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से होते हुए आकर यहाँ पर क़याम किए, ज़िक्र खुदाबंदी में मसरूफ़ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई वाकिफ़ है हज़रत के ज़िक्र से। 40 साल एक ही जगह बैठकर इबादत करने वाले मशहूर वलियों में हज़रत का शुमार होता है। और हज़रत क़िबला तकरीबन 40 साल तक एक ही बैठक पे रहे। तो हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ़ लाए तो उनको इनकी इल्म हुआ कि एक बुज़ुर्ग है जहाँ जो 40 साल से अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है। तो हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद यहाँ पर हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह से मुलाक़ात करने के लिए आए। जब हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह आँख बंद कर इबादत में मसरूफ़ थे, ज़िक्र में मसरूफ़ थे। तो खुशबू से मालूम हुआ कि हज़रत बंदा नवाज़ यानी कि कोई अल्लाह के वली मेरे पास मेरे बारगाह में आए हैं। तो आँख खोल कर देखते हैं तो हज़रत बंदा नवाज़ सामने खड़े हुए होते हैं। उनकी ताज़ीम के लिए, हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीम के लिए हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़मीन से उठते हैं, यानी कि एक ही जगह बैठने की वजह से उनका गोश्त ज़मीन से चिपक जाता है। जब उठते हैं तो गोश्त निकलना शुरू होता, खून बहना शुरू होता। तो अल्लाह ताला की इबादत करने वालों में ऐसे भी एक वली हैं जो अपने जिस्म की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। खैर ये काफ़ी लंबी हज़रत की है ना हयात ज़िंदगी है। काफ़ी जैसे ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे पर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचने तक, गुलबर्गा के इस टीले तक पहुँचने तक काफ़ी तशनगान इस्लाम को, इस्लाम की दावत देते हुए, इस्लाम में दाखिल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह का ये 614वां उर्स शरीफ आज संदल मुबारक है, कल उर्स शरीफ है, चरागान जिसे कहते हैं, और परसों ज़ियारत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं हज़रत अनवर हुसैन हुसैनी साहब क़िबला मद्दिज़िल्लाहुल आली, जो उनका अभी इस साल 10वां साल है, यानी कि गद्दी नशीनी पर फायज़ होने का इनका 10वां साल है। 10 साल में हज़रत काफ़ी खिदमत अंजाम दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मस्जिद का तामीर नहीं था, मस्जिद के तामीर किए हैं और तकरीबन लोगों की सहूलत के लिए तकरीबन चीज़ें ये किए हैं। और अंदर बारगाह में आप जाकर देखेंगे 10 साल पहले का मामला अलग था, 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे लोग इत्मीनान के साथ आज ज़ियारत के लिए लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनके खिदमतें और काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो बोलते हैं, काफ़ी इख्तलाफात वगैरह के बिना पर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी है ना चलते रहे, अपने आप वक्त को कुर्बानी दिए, यानी कि घर के खुशियों को, घर के अपने बीवी बच्चों को है ना छोड़कर बेंगलुरु को पहुंचना है, बेंगलुरु को पहुंचे, हैदराबाद जाना है, हैदराबाद गए, जहाँ जहाँ भी दरगाह की तरक्की के लिए जाना था हज़रत है ना बारहा फिरते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज दरगाह को इस मकाम पर पहुंचाए कि लोग जब ज़ियारत के लिए आएँ तो इत्मीनान बख्श उनकी ज़ियारत हो। हज़रत के एक भाई भी हैं हज़रत अनवर हुसैनी साहब के, हज़रत इरफान हुसैनी साहब, हज़रत अकबर हुसैनी साहब उर्फ इरफान हुसैनी साहब, हज़रत के भी काफ़ी खिदमत है। हज़रत एडवोकेट हैं भाई उनके, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी काफ़ी सारे खिदमत है। जितने भी जो मामलात होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
ये जो हाँ, कोर्ट के जो इल्मी हाँ जो मामलात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं। बाकी के बाहर के मामलात जो है ना बड़े भाई करते हैं। दोनों भाई मिलकर जी अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह को इस मुकाम पर पहुंचाएं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी तरक्की करने के उनके इरादे हैं। यहाँ तक कि गुम्बद शरीफ जी जी बनाने का इरादा है इंशाअल्लाह ताला। आप जी। लोगों का साथ रहा तो गुम्बद शरीफ भी आइंदा साल तक गुम्बद शरीफ भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और एक वो जो बोर्ड लगे हुए हैं बारगाह, ये ऐसी बनने ही वाली है क्या, वो जो बोर्ड वहाँ पर जी लगा जी हुआ है? इंशाअल्लाह जी एक एक प्रिंट वो लगाए हैं उसी जी तरह से है ना जी। बारगाह बनेंगी इंशाअल्लाह। इसके अंदर कोई अगर कोई अपना ताउन करना ताउन चाहे अगर तो कोई करना चाहें तो आप भरपूर ताउन कर सकते हैं हाँ अपनी बका के लिए। हाँ अपने है ना अपने क्या बोलते जी, अपने अल्लाह को राजी करने के अल्लाह लिए। को राजी करने के लिए औलिया अल्लाह को राजी करने के जी। लिए खिदमत करने के लिए औलिया अल्लाह के तो बारगाह में आप अगर अपने कोई किसी भी तरह जी, से है ना खिदमत कर अगर सकते हैं। कोई ताउन करना चाह रहा है तो वो किस नंबर पे ताउन करना है? अगर कोई हजरत ताउन किबला करना चाह को। रहा तो फिल वक्त बोर्ड पर जी नंबर मौजूद है। जी फिर भी मैं इंशाअल्लाह उस नंबर को आप लोगों के सामने भी मैं जी बयान कर देता हूँ। जी बोर्ड पर आपको नंबर भी मिलेगा जी और अल्हम्दुलिल्लाह अ, और स्कैन बार कोड भी अल्हम्दुलिल्लाह उस बोर्ड पर है। और इस नंबर पर जी साहिब किबला का जो नंबर है जी वो बोलिए। नंबर है 72594 जी 72594 49358 और एक बार बोलिए नंबर। 72594 जी 49358 जी। ये साहिब किबला का नंबर है। अगर इस कोई पर कुछ डोनेशन करना चाहता है तो इस नंबर पे किसी कांटेक्ट भी करके। तरह का डोनेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। मटेरियल के जरिए कर सकते हैं जी या अपने रकम के जरिए कर सकते हैं या जी किसी भी जरिए आप है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल हो सकते हैं बारगाह क्योंकि के बारगाह किसी एक तामीर की के नहीं लिए है। ये हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल आप है ना किसी भी तरह से पहले शर्त क्या है पहले साहिब किबला की इजाज़त लेना है उसके जी बाद है ना इसमें शामिल होना है। जी ये ज़रूरी है। बेशक बेशक। जी तो इंशाल्लाह ये काम अगर कब तक शुरू होने का आपका अंदाजा है? इंशाल्लाह ये उर्स शरीफ होने के बाद हाँ 1 महीने के अंदर शुरू करने का इरादा है इरादा है। इंशाअल्लाह ताला। हमारा इरादा शुरू करना देर दुरुस्त हो सकता है लेकिन हाँ इख्तिताम आइंदा उर्स शरीफ तक हमारा काम मुकम्मल मल करने का होना हमारा क्या। पूरा इरादा है। आप जी। लोग भरपूर साथ दिए तो आवाम इंशाअल्लाह। आवाम के आपके क्या अपील है ताउन के लिए? आवाम से ये अपील है कि क्योंकि आशिक़ान औलिया अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शरीफ में इतने सारी बारगाहें हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हर बारगाह में जाकर अपने अपने ताउन से है ना एक भरपूर साथ देते हैं। हम भी ख्वाहिश करेंगे कि इस बारगाह को भी जी इतने बड़ी वली के बारगाह को भी आप अपने ताउन से है ना हमें हमारा साथ दें जी क्योंकि बारगाह औलिया में साथ देना अपने आप पर बलाइयात को दूर करना है बेशक अपने घरों में बरकतें नाजिल हो। नाजिल होने की एक दलील है जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। आपका नाम हजरत? मेरा नाम मोहम्मद गौस कादरी मैं बल्लारी से आया हूँ। मैं जी साहिब माशा किबला के मुतक़िदों में से हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे बुज़ुर्ग हस्ती आपको हज़रत के बारे में तफ़सील मालूमात किए हैं, उसी तरीक़े से जो है ना ये 614वां उर्स शरीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी बहुत इत्मीनान से और दिली खुशी से ये चीज़ें होते आए हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। जैसा कि गुंबद के ताल्लुक़ से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो आपको पब्लिक के सामने बोले हैं, वो औलिया इकराम की मोहब्बत होती है, वो अंधी मोहब्बत होती है। जी तो इसलिए वो आप अपना ताउन जिस तरीक़े से भी करना है, करके जो है ना बुज़ुर्ग की खिदमत कर सकते हैं आप। जी एक अल्लाह वली की खिदमत करना भी एक नसीब वालों को मिलता है, बेशक हर बेशक किसी को ये नसीब नहीं होता। बेशक लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, मगर बेशक उनके पास वो मुक़द्दर नहीं है औलिया इकराम की खिदमत करने के लिए। तो एक बदनसीब लोग। मोहब्बत, हाँ, एक जी मोहब्बत अल्लाह ताला दिल में डालता है, तो वो चंद चुने हुए लोगों में वो मोहब्बत डालता है, हर किसी में वो मोहब्बत नहीं होती है। तो आप जो भी औलिया इकराम से जो मोहब्बत करते हैं, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इनके बारे में अगर सोचते जाएँगे, तो आपका सोचना भी कम हो जाता है। तो ऐसी एक हस्ती है, तो इनके बारे में हम हमारी ज़बान से हम नहीं बोल सकते, तो ये हस्ती क्या चीज़ है। भाई, और एक आपसे बात पूछना था हमारे को। ये बारगाह के लिए कहा जाता है कि हर साल जी। इस बारगाह की जो मज़ार है
वो एक तकरीबन एक इसके बरोबर बड़ी होती है बोलकर। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सवाल किया और बिल्कुल वो जवाब भी सही है आपका, जी। क्योंकि ये बिल्कुल बढ़ती जाती है। ये हाँ, हाँ, ये वही अल्लाह के पूछने। वलियों की करामत है ये। हाँ, जी, तो जी। इसके बारे में ये क्यों बढ़ती हम नहीं बोल सकते नहीं, वो। नहीं, बेशक, तो बेशक। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के उनकी अंदर एक ये है कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, ऐसा रहते हैं ना लोग। रहता है मगर बिल्कुल सही बात है वो। जी। ये हर साल जो है ना इसका कुछ ना कुछ कद ऊँचा होता जाता है। माशाअल्लाह, माशा तो ये वलियों की करामतें हैं ये। जी। हमारी सोच नहीं है उनके करामतों के बारे में सोचने में। जी, हर एक अल्लाह ताला एक-एक वलियों में एक-एक करिश्मा दिया है। जी। वो अल्लाह बेहतर जाने, उनके अल्लाह वलियाँ के बेहतर वास्ते। जाने वो। हमारा काम है खिदमत करना है, उनसे कुछ फ़ैज़ हासिल करना हमारा काम है। अगर वो चाहे तो उनकी मोहब्बत में। जी। और ये संदल जो कहाँ से निकलता है और कब तक पहुँचता है बारगाह के अंदर? ये महबूब गुलशन बोल के यहाँ गुलबर्गा में महबूब गुलशन से वहाँ से जी। असर के टाइम से वहाँ से निकलेगा। हाँ। मगरिब की नमाज़ शेख रोज़े की वहाँ की मस्जिद के पास वहाँ पे होगी। तो बाद ईशा जो है ना इंशाअल्लाह जो है ना ये यहाँ पे पहुँचेगा। बारगाह को पहुँचता है हाँ, संदल, माशाअल्लाह। ये कितनावाँ उरूस है साहब ये? ये 614वाँ उर्स। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المقتدر المقيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد कितना उरूस है साहब ये? ये 614वां उर्स है 614वाँ उरूस है ये। या जी। नाम यहाँ बारगाह का? रुकमुद्दीन मुद्दीन तोला। तोला है। कितने साल से आते हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो बहुत साल से आते जाते रहते हैं। पानी 10 साल? 10 साल से ज़्यादा समझो। 30 साल। ठीक। वर्का तो आज रुकुमतोला दरगाह राणेश पीर के नाम पे जो यहाँ पे बहुत बड़ा शक्तिपीठ हमारे बीच गुलबर्गे के आवाम के लिए और पूरे तमाम आज पूरे हिंदू भाई भी इधर आए थे हम लोग। तो आज दरगाह 614वां साल उर्स मुबारकबाद देता हूँ। गंगा जमुना तेज़ी बोले तो दरगाह में देख सकते क्यों बोले तो आज काफ़ी टाइम मैं भी यहाँ पे दिया हूँ। आज मैं एक लीडर बन के नहीं आया हूँ, यहाँ पे बाबा का मुरीद बन के आया हूँ बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। तमाम समाज के तमाम धर्म के लोग जो आज हमारे हिंदुस्तान में ऐसे दरगाहें हमारे बीच रहने से आज गंगा जमुना तेज़ी हमारे बीच मजबूत है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज अल्लाह से मैं भी दुआ किया हूँ तमाम जितने भी भाई लोग इधर आए पूरे लोगों के तकलीफ़ जो भी है आज अल्लाह उनके तकलीफ़ पूरे दूर करना चाहिए बोल के मैं भी अल्लाह से दुआ मांगा हूँ। यहाँ पे आने से बहुत खुशी हुआ है। आज हमारे दरगाह के साहब हमारे बहुत करीबी बड़े भाई के जैसे, मैं उनका छोटा भाई के जैसा हूँ। आज पूरा ये कार्यक्रम संदल का हुए तक आप नहीं हलना यहाँ से बोल के बोलने के बाद मैं पूरा कंप्लीट करके मैं जा रहा हूँ। मैं भी अल्लाह से दुआ मांगा हूँ कि आवाम की खिदमत करने के लिए मेरे को भी एक मौका दो बोल के मैं भी अल्लाह से दुआ मांगा। गुलबर्गा के आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे गुलबर्गा के आवाम को साहब? इसलिए अब आने वाला इलेक्शन है। मैं दरगाह में सियासत बात नहीं करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन कैंडिडेट लीडर बन के नहीं आया हूँ, मैं मुरीद बन के आया हूँ। Ali, kamu ada be? Nah, tuh aja lah. Kamu ya? Jawab, चलो करो चलो कहाँ जाते हैं टमाटर
कल लगने की रात भी है, कल लगेंगे। क्या टेंशन मसला, मेरा भाई के पास पैसे रहते हैं, दवा को पेट्रोल डालता है है नहीं। हाँ हाँ चले हाँ हाँ तो आइए, अब देना पड़ता है।